और वो दोनों जो मंत्री थे, जो दूसरी जाति, एक राजभर थे, एक बिंद थे, दोनों के मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में जौनपुर में आते हैं, उसको हाजिर कराते हैं और आराम से वो अपना चले जाते हैं। ये है, आप ये आज तो कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए, आज आपका सत्ता शासन है, लेकिन सत्ता बदलेगी। सूरज एक तरफ कभी नहीं होता है, पूरब निकलता है, पश्चिम डूबता है, दुनिया गोल है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं रही है। आप लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, चौधरी चरण से लेके, वीपी सिंह से लेके, आप अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, और आज नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए, किसी की सत्ता जागीर नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप गिना लीजिए, नरेंद्र तिवारी से लेके मुलायम सिंह यादव, मायावती, वीपी सिंह, और उसके बाद ये तमाम आज योगी आदित्यनाथ, ये जानते जिंदगी भर हम ही रहेंगे, जिंदगी भर हम ही रहेंगे। आप बदले, जब सत्ता बदलेगी तो जो आप ये दमन करा रहे हैं, तो ये जब पीड़ा सामने आएगी तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि आप ये अपने दिल में मत रखिएगा कि यादव मारा है। मेरा अनुरोध है, आप एक महंत हैं, विश्व परिषद गोरखनाथ मंदिर के आप महंत हैं, आप राजधर्म का पालन करिए। और ये सोचिए, मैंने तो ये अखिलेश जी से सामाजिक परिवेश में ये अनुरोध किया है, लेकिन हक तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का है। और अखिलेश जी से एक और अनुरोध है, मेरा अनुरोध है अखिलेश जी से, ये टीवी पे सीधे सीधे, कि अखिलेश जी यहां ना आए, कोई जरूरत नहीं है। इनकी माताजी को, इनके पिताजी को, इनके दोनों जो छोटे भाई हैं, जो बचे हैं अंकित यादव के, उनको अपने यहां बुला ले और देखें कि ये दोनों बच्चे अंकित यादव कैसे बन सकते हैं। आप समुंदर हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ठीक है, उस समुंदर में एक लोटा नहीं बल्कि एक चम्मच पानी निकाल के इनकी मदद कर दीजिएगा, और ये दो अंकित यादव हो जाएंगे, तब इनको तसल्ली मिलेगी। देखिए, इनकाउंटर तो तब होता है जब पुलिस पर अपराधी गोली चलाता है, पकड़ के आप ले जाएंगे, इनकाउंटर करेंगे। मैं पीड़ित परिवार के पास बैठा हूं, मैं इस पक्ष का नहीं हूं, और ना ये लोकतंत्र में है, ना संविधान में है कि आप किसी का सीधे घर गिरा दीजिए। घर गिरा दीजिए, एक लड़का अपराध करेगा, उसके पूरे घर को गिरा देंगे। जो मासूम बेगुनाह है, दूध पीते हुए है, वो धूप में जाएंगे, बारिश में जाएंगे, ये कौन सी इंसानियत है? मैं इसको नहीं मानता। हाँ, वो अपराधी इस तरीके के हैं कि वो खुले में हत्या कर सकते हैं, कुल्हाड़ी से हत्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस पे गोली भी चला सकते हैं। और जब ऐसे नजारे आए तो पुलिस सीधे गोली के चला के उनका इनकाउंटर करे, ये तरीका होता है। और जहां तक घर गिराने की बात है, अगर वो सरकारी जमीनों पे अवैध उन्होंने करा है तो वो करे। और दूसरा एक अनुरोध और है, यहाँ के प्रधान कौन है, यहाँ सिक्योरिटी कौन है, यहाँ बीडीओ कौन है? मैं यहाँ आया हूँ, उनकी कौन है? वो बेचारी आ रही थी, यहां से लेकर वो बेहोश हो गई, वहां उनकी माताजी आ रही थी, चलने का नहीं। कहाँ है प्रधान, कहाँ है वो बीडीओ, कहाँ है सिक्योरिटी? ये सब अगर तत्काल ये सारे रास्ते वगैरह की व्यवस्था नहीं कराया सिक्योरिटी ने, अभी तो प्रधानी है नहीं, तो ये सबकी जांच कराऊंगा, सबकी जांच कराऊंगा और इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, सब रिकवर करवाऊंगा और इनको जेल भी भिजवाऊंगा, ये आप जान लीजिए। सारे अधिकारी भी आए थे इसी रास्ते, सारे अधिकारी भी इसी रास्ते से आए थे। मुझे शर्म आ रही है, 2 जगह तो मेरे पैर में थोड़ा सा चोट है, 2 जगह तो मैं भी चला गया। मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने बता दिया कि 1 महीने का मैं समय दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर ये दनियालपुर का जितना रास्ता है और नाली फाली है, आड़ी पानी है, इसको अभी प्रधानी चली गई है, यहाँ के सिक्योरिटी जिम्मेदार है। वीडियो सुन ले, कौन सा ब्लॉक है ये, कौन सा ब्लॉक है? पवई ब्लॉक के वीडियो सुन ले कि अगर 1 महीने के अंदर यहाँ पे ये चीजें नजर नहीं आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, आप जान लीजिए। आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी, तमाम तरीके की बात के लिए मैंने कह दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर दिया कि आप बुला लीजिएगा इनको, इनकी माताजी, इनके पिताजी, इनके 2 भाई, इनकी दादी तो बुजुर्ग है, जरूरत नहीं है, और उनकी बहनें होंगी तो उनको बुला लीजिए और तसल्ली दे दीजिए कि इनके ऊपर सर पे तो हाथ नहीं रखेंगे, नेताजी तो है नहीं, स्वर्गीय हो गए, वो है, उनका पैर पकड़े और कहें कि मैं इन दोनों लड़कों को जो अंकित बनना चाह रहा था यश, वो मैं बनाऊंगा, उसमें पैसा बाधा नहीं आएगा, 1 करोड़ होगा चाहे 10 करोड़ होगा। ये मेरा अखिलेश जी से अनुरोध है, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि ये दायित्व तो आपका है। योगी आदित्यनाथ जी, वो हीरा चला गया, वो देश के लिए क्या बनता आप बताइए? अब तो वो चला गया, अब उनके बाप पिताजी की हालत है, माताजी की हालत है, आर्थिक संकट ये है, तो दोनों लड़के कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो मैं तो उनसे भाई, वो तो जात और धर्म के नाम पे वो सोचेंगे आहिर है, चमार है, मियाँ है, तो अगर ये देखेंगे तो भाई ठीक है देखिए, लेकिन अगर इंसानियत है, आप राजधर्म का पालन करेंगे तो उन लड़कों को पढ़ाने के लिए आप दे दीजिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए इनको, कम से कम अभी ये खड़े हो जाए,
यहाँ मांगना पैसा अच्छा नहीं है, अभी तो कार्रवाई। और दूसरा और आखिरी बात कह रहा हूं कि प्रशासनिक तौर पर जिन्होंने हत्या की है, अगर उनको उसी की भाषा में जो भारत का संविधान है, जो भारत की जुडिशरी है, अगर वो उसके हिसाब से पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज तो मैं ऐसे ही तीसरा दिन होता है योगी सरकार में, ये दुखद है। कम से कम इनको तसल्ली होती कि संतोष ने मारा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, या वो उसको पकड़ने जा रहे थे और उसने इनके ऊपर गोली चलाई, उसके ऊपर गोली चला के उसका एनकाउंटर कर दिया। इनको ये दुखद है। एडीजी आए थे, कौन कह रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मैं टीवी में मैं कप्तान साहब को देखा था, डॉक्टर अनिल कुमार, ये दोनों लोग आए थे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ रवि यादव को इनकाउंटर करना था तो आपने पकड़वा लिया कहां से और ले जाके फर्जी इनकाउंटर कर दिया। यहाँ कहां है, यहाँ तो सच्ची घटना है ना, लोमहर्षक घटना, लोमहर्षक, दिल हिल जा रहा है।